यह कहानी है एक मजदूर माँ की, जिसने अपनी सारी जिंदगी संघर्षों में गुजार दी, लेकिन हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि उन तमाम माँओं की कहानी है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान कर देती हैं। फातिमा बेगम एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। उनका घर कच्चा था, दीवारें अधूरी, छत से पानी टपकता था। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, और वह थी फातिमा की हिम्मत। उनके शौहर का इंतकाल अली के पैदा होने के 2 साल बाद ही हो गया था। 3 छोटे बच्चे और कमर तोड़ जिम्मेदारियां, किसी भी इंसान के लिए यह बोझ असहनीय होता। लेकिन फातिमा ने अपने आंसू पोंछे और जिंदगी की जंग में कूद पड़ी। फातिमा को पढ़ाई का शौक तो था, लेकिन हालात ने उन्हें कभी स्कूल नहीं जाने दिया। पर उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चे जरूर पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। सुबह 6 बजे उठकर वो पहले अपने बच्चों को तैयार करती, 2 रोटियां बनाकर अली के बैग में रख देती और फिर निकल पड़ती। 4 घरों में बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, झाड़ू पोंछा लगाना, ये सब उनके रोजमर्रा का हिस्सा था। मगर जब भी थक कर बैठती, अली की किताबों में डूबी आंखों को देखती तो उन्हें फिर से ताकत मिल जाती। अली बचपन से ही बहुत होशियार था। वो हर क्लास में टॉप करता, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात थी उसका सपना। माँ, मैं एक दिन यूनिवर्सिटी जाऊंगा। फातिमा यह सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उनके दिल में एक टीस होती। वो जानती थी कि यूनिवर्सिटी की फीस, किताबें, कपड़े, यह सब उनकी हैसियत से बाहर है। एक दिन जब अली 8वीं कक्षा में था, उसका स्कूल का प्रिंसिपल अचानक उनके घर आया। फातिमा घबरा गई, सोचने लगी शायद कोई गलती हो गई होगी। लेकिन प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी, अली बहुत ही होशियार बच्चा है। हम उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं। हम उसे स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अली को दिल से दुआएं दी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना आसान नहीं था, लेकिन अली ने स्कॉलरशिप के दम पर ये कारनामा कर दिखाया। जब यूनिवर्सिटी का पहला दिन आया, तो फातिमा ने उसे अपना पुराना बैग दिया, जिसमें कुछ किताबें थीं, और वही चप्पल पहनाई जिसे वो बरसों से इस्तेमाल कर रही थी। अली को यूनिवर्सिटी के गेट पर देखकर कुछ स्टूडेंट्स हंस पड़े। उन्होंने उसकी चप्पल और पुराने बैग का मजाक उड़ाया, लेकिन अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चप्पल मेरी माँ की दुआओं की निशानी है, और यह बैग मेरे ख्वाबों का पहला कदम। 4 साल बीते। अली ने यूनिवर्सिटी में हर साल टॉप किया। जब आखिरी साल की कन्वोकेशन सेरेमनी आई, तो अली को गोल्ड मेडल मिलने वाला था। यूनिवर्सिटी ने उसे स्टेज पर बुलाया और कहा कि वह अपने साथ एक मेहमान ला सकता है। अली ने अपनी माँ का हाथ थामा और स्टेज पर ले गया। हॉल में सब चकित थे। एक सादी सी बुजुर्ग औरत, फटी सी चप्पल, सादा कपड़े। लेकिन अली ने मंच पर पहुंचकर वही पुरानी चप्पल अपने हाथों में उठाई और कहा, यह है मेरी असली डिग्री, यह है मेरी माँ की कुर्बानी की गवाही। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इस चप्पल की वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कुछ की आंखों में आंसू थे। वह चप्पल अब सिर्फ एक फुटवियर नहीं थी, वह एक प्रतीक थी, एक माँ की ममता, उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानी और उसके सपनों की। उस दिन के बाद अली ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने मुझे वो तालीम दी जो शायद कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे हौसला दिया, ईमानदारी सिखाई, और सबसे बड़ी बात, कभी हार न मानने की ताकत दी। अली आज एक बड़ा अफसर है। वो बस्ती जहाँ उसका बचपन बीता था, अब वहाँ उसने एक स्कूल बनवाया है, फातिमा पब्लिक स्कूल। हर साल वह वहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च खुद उठाता है। और उसकी माँ अब भी सादा रहती है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में वो इत्मीनान है जो सिर्फ एक माँ को मिलता है जब उसका बच्चा कामयाब हो जाए। यह कहानी सिर्फ फातिमा और अली की नहीं है। यह कहानी हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सहती है, हर मुश्किल से लड़ती है, ताकि उनके बच्चे एक दिन गर्व से कह सकें,